मार्कंडेय का जन्म। बहुत समय पहले एक सुदूर गांव में मृकंडु नाम के एक धर्मात्मा ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती रहते थे। वे भगवान शिव के समर्पित उपासक थे, लेकिन निःसंतान थे। एक बच्चे के लिए उत्सुक उन्होंने भगवान शिव से उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद देने के लिए बहुत प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक विकल्प दिया। उनका एक पुत्र हो सकता है जो गुणी हो और लंबी आयु वाला हो, लेकिन सामान्य हो, या उन्हें एक ऐसा पुत्र हो सकता है जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, लेकिन जीने योग्य हो। केवल 16 वर्षों के लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के मृकंदु और मरुद्वती ने बाद वाला विकल्प चुना और भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। मरुद्वती ने शीघ्र ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। छोटी उम्र से ही मार्कंडेय ने असाधारण ज्ञान और भक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष भगवान शिव का ध्यान करते हुए और आध्यात्मिक गतिविधियों में डूबे हुए बिताए। उनकी भक्ति और ज्ञान ने उन्हें पूरे गांव की प्रशंसा दिलाई। जैसे जैसे मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए, उनके अल्पायु होने की भविष्यवाणी उनके माता पिता और गांव पर मंडराने लगी। उनके प्यार और चिंता के बावजूद मार्कंडेय भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। मृत्यु के देवता यम का आगमन। मार्कंडेय के 16वें जन्मदिन पर जब वह भगवान शिव के गर्भगृह के अंदर ध्यान कर रहे थे, मृत्यु के देवता यम उनकी आत्मा को लेने के लिए पहुंचे। यम ने मार्कंडेय के गले में अपना फंदा डाल दिया और युवा ऋषि की जीवन शक्ति को उनके शरीर से खींचना शुरू कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में मार्कंडेय अपनी पूरी ताकत से शिवलिंग, भगवान शिव का प्रतीक, से चिपके रहे और जाने से इनकार कर दिया। भगवान शिव का हस्तक्षेप। अपने युवा भक्त की गहन भक्ति को देखकर भगवान शिव, जो चुपचाप देख रहे थे, उग्र रूप में शिवलिंग से निकले और यम का सामना किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और उनके ब्रह्मांडीय द्वंद्व को देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से यम को हराया और मार्कंडेय की जान बचाई। मार्कंडेय की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह हमेशा 16 वर्ष के रहेंगे और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से अछूते रहेंगे। मार्कंडेय का जीवन अब नश्वर अस्तित्व की सीमाओं से बंधा नहीं था।